हेलो डियर स्टूडेंट्स, हौसला मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि 9th क्लास का पढ़नाक्रम जो चैप्टर था, इस पढ़नाक्रम में हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए थे और कुछ कैलकुलेशन भाग छोड़े थे और आइडेंटिटीज पर जो क्वेश्चन कल किए थे, आप उम्मीद करते हो कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज जो हम लोग क्लियर करेंगे वो करेंगे रैशनलाइजेशन, वो भी हर का रैशनलाइजेशन, और उसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी टाइप आएगा, हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे, परिमेयकारी गुणक जो पूछता है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछ देता है आपसे परिमेयकारी गुणक क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेसिक है, जो हमको जरूरत पड़ने वाला है। ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कल के क्लास में हम लोग देखे थे रूट ए का स्क्वायर देखे थे ना, इसका कितना आ गया था, ए आ गया था। और आज हम लोग देखने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर ए रूट बी रहे, इसका अगर हमें स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे। क्लियर है? देखिएगा, बाहर वाले का स्क्वायर कर देना है और जो अंदर वाले है उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है। क्लियर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। जब डबल टर्म आपको दे देता है और परिमेयकरण दे देता है करने के लिए, तो इस प्रकार का हमें जरूरत पड़ने वाला है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 2√2 का स्क्वायर अगर हमको दे दिया ना, इसे अगर स्क्वायर करना हो तो आप सिंपली बाहर का स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई में 2 रख दीजिए। 2 दूना कितना हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 3√2 का हमें स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 दूना 18, यहाँ पर सीधा 18 लिख देंगे। मान लीजिए हमको 4√5 दे दिया, तब कैसे करेंगे, 4 चौक 16 और अंदर वाले को गुना कर देना, 4 चौक 16 बचे 80। क्लियर है? इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन डबल टर्म वाले को कर सकते हैं। डबल टर्म नहीं, सिंगल टर्म ही है, इसमें बाहर है, ये क्या है, अंदर है। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो इस प्रकार से हम सोल्यूशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमें जरूरत पड़ने वाला है आज के क्लास में और कल के क्लास में हम लोग कर लिए थे, a + b × a - b का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। कितना होता है, a² - b²। ए स्क्वायर माइनस कितना होता है, बी स्क्वायर। तो यहाँ के बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे उसके बीच में ये कैलकुलेशन आने वाला है, ठीक है। तो वह सब हम प्रयोग करेंगे। और खास जो फॉर्मूला आपको लिखा है a + b × a - b, इसका होता है a² - b²। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है। जहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण शुरू करते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का क्या लिखते हैं, परिमेयकरण। इसको कहा जाता है इंग्लिश में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? इंग्लिश में इसका नाम है। तो हम लोग हर का परिमेयकरण देखने वाला, द टाइप वाइज पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो आपको पूछता है, 1/, करके आपको √x का फॉर्म दे देगा। 1/, किसका दे देगा, √x का फॉर्म। तो हमें इस टर्म में ध्यान रखना है का परिमेयकारी गुणक, जो गुना करना है हमको वो देख लेना है। परिमेयकारी गुणक ये याद रखना है आपको। परिमेयकारी जब आपको गुणक पूछ देगा तो ध्यान में ये रखना, और परिमेयकरण करते वक्त ये जरूरत पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 1/√x है, इसका परिमेयकारी गुणक √x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको मान लीजिए 1 बट्टे करके x प्लस रूट अंडर y दे दिया, रूट अंडर कितना दे दिया y, और इसका पूछ दिया का परिमेयकारी गुणक। तब आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर देख लीजिए, केवल आपको चिन्ह परिवर्तित कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है x माइनस रूट वाई, एक्स माइनस कितना रूट वाई। अब इसी टर्म में हो सकता है आपको माइनस में दे दे, x दे दे माइनस रूट वाई यहाँ पे लिख दिया। तब हमसे पूछ दिया का परिमेयकारी गुणक, क्या पूछ दिया परिमेयकारी गुणक। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है x प्लस रूट अंडर वाई, एक्स प्लस कितना रखना है रूट अंडर वाई। तो ये परिमेयकारी जो गुणक है हमें हेल्प करेगा परिमेयकरण करने में, हर का परिमेयकरण करने में। और हर का परिमेयकरण करने का जरूरत जो पड़ता है, यहाँ पर हम लोग सीधा चाहते हैं कि जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, वहाँ पे परिमेय संख्या लाना। क्या चाहते हैं परिमेय संख्या लाना। तो रहेगा क्या पहले से अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या आपको जितना ज्ञात होगा, आपको ज्ञात होगा ही, पहले से परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं पहले अपरिमेय संख्या का क्या होता है, और अपरिमेय संख्या पहचानते भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 का फॉर्म मान लीजिए रूट एक्स दिया है, कितना दिया है रूट एक्स। हमको सॉल्यूशन वक्त में ध्यान रखना है 1 बट्टे जब भी रूट एक्स दे दे तो मल्टीप्लाई सेम थिंग से कर देना है। यहाँ पे रूट एक्स बट्टे रूट एक्स, रूट एक्स बट्टे रूट एक्स। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट एक्स आ जाएगा, और नीचे रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, कल भी आपको सिखाए थे, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम लें, देखिए 1 बट्टे रूट 2 का लिख देगा, यहाँ ऐसे नहीं लिख देगा, 1 बट्टे 2 के हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण करें। यह क्वेश्चन हमको दे दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमको ध्यान में जो रखना है, ध्यान रखना होगा 1 बट्टे रूट 2 लिख देंगे, और अभी तुरंत क्या पढ़े थे, जो रहता है नीचे में उसी से सिंगल टर्म में जब भी रहेगा अपरिमेय संख्या, जो नीचे रहेगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट 2 बट्टे यहाँ पर रूट 2 लिख दिए। अब इक्वल में देखते हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 होता है। और इस तरह से सिंगल टर्म वाले को क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं आप। हर का परिमेयकरण हो गया। देखिए तो नीचे अपरिमेय था और हर का परिमेयकरण किए तो नीचे क्या आ गया परिमेय आ गया। क्लियर है। इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। टाइप 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एडवांस भी रहता है, तो हम एडवांस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले इसको देखिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया 1 बट्टे रूट 3 ना, फिर से क्वेश्चन लिख दिया 1 बट्टे 3 के हर का परिमेयकरण करें। सब क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको लिख देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हमको डील करना चाहिए, 1 बट्टे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर में भी रूट 3 और नीचे में भी कितना रूट 3, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, नीचे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना होता है 3 होता है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना होता है 3 होता है। और इस तरह से मेरा हो गया हर का परिमेयकरण। आगे देखिएगा क्वेश्चन मान लीजिए हमको दे दिया 1 बट्टे रूट 5, नीचे अपरिमेय है, नीचे क्या है अपरिमेय। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिएगा सॉल्यूशन सीधा क्वेश्चन मान लीजिए यही रहेगा कि हर का परिमेयकरण करें, के हर का परिमेयकरण करें। हमको क्वेश्चन लिख लेना है 1 बटे रूट 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर रूट 5 बटे रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा
और नीचे √5 मल्टीप्लाई √5, यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर है? और इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप हर का परिमेय बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखते हैं यार क्वेश्चन उसी टाइप पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मैंने मान लीजिए 1/2 दे दिया है, 2 रूट कितना दे दिया 2। तो एक इस क्वेश्चन में आपको मान लीजिए वही बात कहेगा जो पहले लिखे थे कि हर का परिमेयकरण करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीका से। आप एक तो ये लिख सकते हैं 2√2, जो नीचे में है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी इतना, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। आप ऊपर देखो गुना करेंगे तो 2√2 मेरे पास आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा तो 2√2, दो चीज सेम है, इसका होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2√2 इसका स्क्वायर करना भी तुरंत सिखाए थे। बाहर वाला का स्क्वायर करेंगे, अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 8। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 4 दूना 8। क्लियर है? तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा √2/4। √2 कितना 4 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकते हैं। और एक उपाय आपके पास ये भी है, क्वेश्चन हमको दिया था 1/2√2, केवल अपरमेय वाले भाग से आप गुना करें। कितना है अपरमेय? √2 है, केवल ऊपर में √2 बट्टे नीचे √2। ऊपर आ जाएगा √2, नीचे 2 मेरे पास है, मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि √2 बट्टे कितना आ जाएगा 4। यानी इससे कम सॉल्यूशन करके हम आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिएगा पहले इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए हमको दे दिया 1/2√3। रूट कितना दे दिया 3 दे दिया, और लिख दिया हुआ के हर का परिमेयकरण करें। के हर का परिमेयकरण करें। 1/2√3 के हर का परिमेयकरण करें। सॉल्यूशन देखिएगा आपको, हम दो तरीका से सॉल्यूशन सीखा है, दोनों तरीका से फिर से करते हैं। जो आपको आसान लगे वह तरीका आप अपना करके सॉल्व करें। बिल्कुल धीरे से करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1/2 लिख दिए यहाँ पर 2√3, जो मुझे दिया था वो लिख दिए। अब यहाँ पर हम बोले क्या, जो नीचे रहता जितना रहता सबको गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। ऊपर भी और नीचे भी इतना लिख दिए। अब ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 2√3। 1 से गुना करेंगे स्वयं वही आ जाएगा। नीचे देखिए सेम है 2, तो इसका क्या करते हैं लिख करके स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास प्राप्त हुआ 2√3 बटे नीचे आप बाहर वाले का स्क्वायर कीजिएगा और अंदर वाले से गुना। बाहर वाले का स्क्वायर और अंदर वाले का गुना, तो देखिए तो हुआ बाहर वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और अंदर वाला 3 है, 4 तिया 12, आपके पास 12 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास √3/6 आ जाएगा। √3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम अगर इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं, लेते हैं 1/2√3। इस बार हमको ध्यान में ये रखना है केवल कि अपरमेय वाले भाग से हमको गुना करना और भाग करना। तो आप ऊपर में √3 लिख सकते हैं, नीचे भी √3 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला भाग √3 हमको दिख रहा है, इसलिए ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 लिख दिए। तो ऊपर में देखिए तो क्या आ जाने वाला है √3 आने वाला है। नीचे 2 है मेरे पास बाहर, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आप देख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा वो 3। और इस तरह से देख सकते हैं कि √3/6 प्राप्त हो गया 3 गुना 6। आसानी पूर्वक हो जाएगा। जो सेकंड मेथड है उसको अगर अपनाते हैं तो बिल्कुल कम लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल ही राइट। क्लियर है? चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं
क्वेश्चन के ऊपर में अभी थोड़ा देखे थे 1 था ना, सब क्वेश्चन में देखे 1। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन का टाइप। चलिए देखिएगा, मान लीजिए ऊपर में हमको दे दिया 2, नीचे लिख दिया 3 रूट 3 लिख दिया, ऊपर लिख दिया 2, नीचे 3 रूट 3। अब अंक थोड़ा चेंज कर दिए, ऊपर में 1 के अलावा हम अंक लिए हैं, इसमें लिख दिया कि हर का परिमेयकरण करें, ऐसा लिख दिया हमको। अब इसके सॉल्यूशन में जो हमको अपनाना है, ध्यान देना है आपको, लिख दिया 2/3 रूट 3, 2/3 रूट 3। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोले डिटेल में अगर बनाना है पूरा फुल डिटेल में, तो एक बात दिमाग में रखना, जो नीचे रहेगा ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे। तो रूट 3 रूट 3 बट्टे लिख दिए 3 रूट 3 ना। ऊपर देख सकते हैं बाहर बाहर गुना होता है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, अंदर वाला 3 है लिख दिए। फिर नीचे देखिए तो सेम थिंग आया, तो आप क्या कर सकते हैं 3 रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही इस टाइप का क्वेश्चन हम सीख लिए थे सोल्यूशन करना ना, बेसिक था। अब देखिए तो ऊपर में कितना 6 रूट 3 बट्टे नीचे क्या समझा है, बहुत ही आसानी से समझिएगा। इसमें स्क्वायर अगर निकालना हो एक लाइन में कैसे निकालेंगे, तो बाहर का स्क्वायर कर देंगे, अंदर वाले से गुना कर देंगे। बाहर का स्क्वायर कितना होगा 3 दिया 9, और अंदर भी 3 है तो 9 दिया 27 हो जाएगा आपके पास। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी और ये भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर 9 दिया 27। तो आप देख सकते हैं कि 2 रूट 3 बट्टे मेरे पास प्राप्त हुआ 9। क्लियर है। और जो दूसरा मेथड हम लोग सीखे थे उसका यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन कितना था 2/3 रूट 3। क्लियर है। यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर जो नीचे था उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भाग दे दिए, फिर आपको वहाँ पे ऊपर गुना किए, नीचे सेम था तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने का भी निकाले थे निकाल लिए, और कटना था कट गया, कट कुट के हमको इतना आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं वो इस क्वेश्चन में क्या तरीका सिखाए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन में वो दूसरा तरीका क्या सिखाए थे आपको, सिखाए थे कि जो अपरमेय भाग रहेगा, जो मेरे पास क्या रहेगा अपरमेय भाग रहेगा, उसको हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 रूट 3 ऊपर प्राप्त होने वाला है, नीचे बाहर में आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 रूट 3 बट्टे मेरे पास 3 दिया 9 प्राप्त हो गया। क्लियर है। तो इस तरीका से भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं, आपके पास सेम आंसर आया, देख सकते हैं। क्लियर है। तो अंक चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आप विधि सीखे हैं कि नीचे में जितना रहेगा उतना से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। और एक बात का ध्यान रखना, जब एक्स्ट्रा टर्म आ जाए ना, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा आ जाएगा आप उसको छोड़ भी सकते हैं, एक्स्ट्रा वाले को, केवल अपरमेय वाले भाग को गुना या भाग में आप दोनों में लिख सकते हैं। दोनों में लिख करके आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अपनाना है। फर्स्ट टाइप में हम लोग इतना सीखें। अब हम लोग इसके बाद दूसरा टाइप सीखेंगे हर के परिमेयकरण करने का, जिसमें कि 2 टर्म रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों टाइप को हम बारी बारी से सीखते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है आपके पास। टाइप 2 अगर हम लोग ध्यान दें कुल मिला करके, तो टाइप जो आपके पास रहेगा, देखिएगा ध्यान से, 1/a प्लस रूट अंडर बी रहेगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे इसका परिमेयकारी गुणांक जो था a माइनस रूट बी था, a माइनस क्या था रूट बी था। तो आपको ध्यान रखना, जब इस तरह करे केवल आपको चिन्ह चेंज कर देना, चिन्ह क्या कर देना चेंज कर देना, ऊपर भी और नीचे भी सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर देना। पहले इसी का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आने वाला है। अगर आप वो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता मेरे पास a प्लस कितना रूट बी रहता,
इसको हम क्या करते, ऊपर में a अब माइनस बी करते, रूट बी करते, नीचे क्या करते a करते और माइनस लिखते, सेम कट के बराबर यानी तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, चिन्ह चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी उसी चीज से मल्टीप्लाई और गुना भाग कर देना। हमको करने के बाद ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो वह देख सकते हैं कि a माइनस रूट बी प्राप्त होगा, और बटे नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं बॉस तो एक बार देख सकते हैं प्लस में है, एक बार क्या है माइनस में, और हम लोग देखे थे इस तरह का आ जाए लिख देते हैं एक बार a प्लस रूट बी और इनटू लिख देते हैं a माइनस रूट बी। क्लियर है? तो इस तरह का फॉर्मूला हम शुरू में ही लिख देते कि जरूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ पर a माइनस रूट बी आ जाएगा, नीचे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर a माइनस रूट बी बटे आप देख सकते हैं a स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट b का स्क्वायर है, जब भी रूट का स्क्वायर करते थे रूट हटा के हमको लिख देना है b। इस तरह से सोल्यूशन करते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ये विधि अपनाना है। अब लेते हैं क्वेश्चन। ये तो था थ्योरी, क्या था ये? थ्योरी था। अब इस पर हम क्वेश्चन उठाते, टाइप 2 है, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन इसमें सेट करता है। चलिए क्वेश्चन हम मेरे सामने सबसे पहले रख दिया 1 बटे रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस कितना रख दिया 1 रख दिया, और कह दिया कि हर का परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें। 1 बट्टे रख दिया हुआ रूट 2 प्लस 1 के हर का परिमेयकरण करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए तुरंत थ्योरी देके थे बॉस कि 1 बट्टे रूट 2 प्लस 1 रख देना है और मल्टीप्लाई, अभी तुरंत बोले थे दो टर्म जब भी देगा तो हमको वो वहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहा तो प्लस कर देना है, बस चिन्ह चेंज कर देना है। रूट 2 माइनस 1 कर देंगे, बटे भी सेम चीज से गुना या भाग कर देना है, ठीक है, गुना भाग कर देना है। तो ऊपर भी उतना ही किए, नीचे भी उतना ही लिखे। अब देखिए तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा हम तुरंत अभी तुरंत बोले थे वो गुना हो जाता है तो रूट 2 प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप ऊपर देखिए तो रूट 2 माइनस 1 हो गया, बटे अब यहाँ पर सिखा देना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देना है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो सीधा यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास प्राप्त हुआ रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बॉस रूट 2 माइनस 1 बटे 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 1, और इस तरह से इसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हर के फॉर्म में देखिए मेरे पास अपरमेय था यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परिमेय, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? हर का परिमेयकरण। तो इस तरह से आप भी अपना सकते हैं हर का परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। तो हर बार हम इतना डिटेल में नहीं लिखा करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं डिटेल में, ठीक है, फिर इसका हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो आप याद रख लीजिए इसको, हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन हम लोग टाइम बचाने के लिए भी करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिटेल में, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन के रूप में आ गया 1 बट्टे करके रूट 3 और माइनस यहाँ पर दे दिया 1, रूट 3 में कितना दे दिया 1, माइनस कर लेते हैं वो, और फिर क्वेश्चन में वही बात लिख दिया जो हम तुरंत लिखे थे। तो सॉल्यूशन में हमको क्या अपनाना है? सॉल्यूशन देखिए बॉस 1 बटे लिख देना है रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, तुरंत बोले थे चिन्ह चेंज कर देना है, चिन्ह क्या कर देना है चेंज कर देना है, तो रूट 3 यहाँ पे प्लस कर देना है, चूंकि यह था माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, तो हमको प्लस कर देना है। और फिर देखिए तो रूट 3 प्लस 1 और नीचे भी रूट 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 बटे
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इंटू में लिख देते हैं, √3 + 1 लिख दिए और ब्रैकेट क्या कर दिए, बंद कर दिए। ऊपर मेरे पास √3 + 1 है, नीचे a + b × a - b आपको दिख रहा होगा, a² - b² होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या क्लियर है? और यहाँ इतना लिखने के बाद ऊपर देख सकते हैं √3 + 1 प्राप्त हुआ, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और इस तरह से फाइनल आंसर जो हमको प्राप्त होने वाला है √3 + 1/3 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2। और इस तरह से मेरे पास फाइनल आंसर है। देखिए तो यहाँ पर क्या था, अपढ़ और विधि अपनाए जो आपको बताया, उस विधि से मेरे पास क्या आ गया, पढ़मेय। अपढ़मेय था, पढ़मेय आ गया। इसी को कहते हैं हर का पढ़मेयकरण। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं स्टार्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए ऊपर में मेरे पास रह गया 2 ना, और नीचे तो √3 दे दिया और यहाँ पर लिख दिया √2, 2/2 लिख दिया यहाँ पर √3 + √2। इस क्वेश्चन में भी वही बात कर दिया कि हर का पढ़मेयकरण करें, हर का पढ़मेयकरण करें। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से किस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहिए। बाबू जो रहेगा उसको पहले लिख लेना है, √3 + √2 लिख दिए और मल्टीप्लाई में क्या बोले, चिन्ह चेंज कर देना है। चिन्ह क्या कर देना है, चेंज कर देना। तो मेरे पास √3 - √2 आ जाएगा बट्टे √3 - √2 आ जाएगा। ऊपर देख सकते हैं 2 इंटू में √3 माइनस कितना, √2। क्लियर है? और नीचे आपके पास प्राप्त होने वाला है वह ध्यान से देखिएगा, वो गुना करते हैं, नीचे गुना करते हैं तो √3 + √2 हो जाएगा और इंटू में देख सकते हैं √3 - √2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऊपर में गुना कर सकते हैं, वो 2√3 - 2√2 बटे नीचे देख सकते हैं वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर अब माइनस लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास प्राप्त होगा 2√3 - 2√2 बटे नीचे देख सकते हैं बॉस √3 का स्क्वायर 3 होता है, -√2 का स्क्वायर 2 होता है। इस तरह से मेरे पास प्राप्त हुआ √3 - 2√2 बटे 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2√3 - 2√2। क्लियर है? तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप पढ़मेयकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम स्लो से फास्ट करते हैं, क्योंकि टाइम सेविंग जो है, हम कल भी पीछे भी वीडियो में चर्चा किए थे कि हमको मैथमेटिक्स में चाहिए टाइम सेविंग। क्या चाहिए? टाइम सेविंग। और टाइम सेविंग सीख गए गणित में तो ध्यान रखिएगा, हर जगह आप स्कोर फुल में फुल कर सकते हैं। कहीं भी कंपटीशन में भी बैठिएगा तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वह है टाइम मैनेजमेंट। ध्यान रखना, हर कंपटीशन में आपको टाइम फिक्स कर दिया जाता है, इतना मिनट में इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसलिए बॉस गणित आपको सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे क्या करना है? ध्यान देना है। तो टाइम मैनेजमेंट पे कैसे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन जो है आपको लिख करके नहीं, ऐसे मुझे हमारी कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दे दिया 1/√5 लिख दिया और माइनस लिख दिया √3। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी लिख दिया हर का पढ़मेयकरण करें। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है जितना है दिया हुआ लिख दीजिए। 1/√3 √3 गई है, देखिएगा 1/, दिया था √5 - √3। हमको अभी तुरंत बताया गया था वो जो चिन्ह रहता है उसको चेंज कर देना है, तो √5 कर देना है, माइनस के क्या कर देना है, √3 कर देना बट्टे √5 माइनस प्लस करना है, प्लस करना है। देखिए वो माइनस था, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 + √3 बट्टे एक बार प्लस में एक बार माइनस करने पर क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पहला का स्क्वायर कीजिए 5 हो जाएगा,
माइनस दूसरा का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 3 बटे कितना हो गया प्राप्त 2 हो गया। 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक विधि आप ये भी कर सकते हैं, सीधा सीधा आप ध्यान रखें नीचे वाला जो टर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आना है, तो डायरेक्ट सीधा सीधा वो नीचे जो रहेगा ऊपर चिन्ह चेंज करके लिख देना है। पहले आप लोग ये सीखें, इससे भी फास्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास 1 बट्टे करके दे दिया √7 प्लस √5 ले लेते हैं। √7 माइनस प्लस कितना ले लिए √5। सॉल्यूशन करने के लिए कह दिया, सॉल्यूशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो नीचे चिन्ह चेंज करके ऊपर लिखिए √7 प्लस √5। अरे क्या करें, चिन्ह चेंज करके लिखिए √7 माइनस कितना √5 बट्टे चिन्ह चेंज करके लिख दिए ऊपर। नीचे क्या करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आने वाला है, तुरंत पहला का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस दूसरा का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, घटा दिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर हुआ √7 माइनस √5 बटे कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हो गया। एक लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपके पास, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्लियर है? और चाहते हैं कि आप एक लाइन में आंसर लिख लें, तो एक लाइन में व्यवस्था है, तो पहले आप इसको देखें, सीखें और समझें। इसमें क्या किए हैं, कुछ कैलकुलेशन को हम लोग मुंहजबानी कर लिए हैं और यहाँ पढ़ के लिख दिए हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर फास्ट करना चाहते हैं तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मान लो मेरे पास दे दिया √11 माइनस √7, ऐसा अगर डबल टर्म में दे दिया माइनस करके, ठीक है, तो स्क्वायर ध्यान में रखना है, ऊपर चिन्ह चेंज करके लिख दो बॉस, प्लस लिख दिए, नीचे स्क्वायर करके घटा लीजिए। बहुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आने वाला है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ √11 का स्क्वायर कितना होता है 11 माइनस कितना हो जाएगा √7 का 7, 11 में से 7 घटाइए 7 में 4 बचेगा, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, खत्म है। मेरे पास एक लाइन सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन इसी प्रकार से मान लीजिए दे दिया 1 बट्टे √13 प्लस दे दिया √7 ना, कुछ नहीं, ऊपर चिन्ह चेंज करके लिखिए √7 माइनस 13 माइनस कितना √7 बट्टे। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर करके घटा देना है, तो 13 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पर 7 13 6 हो जाएगा। क्लियर है? तुरंत हो गया। क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने 1 बट्टे ले लीजिए √11 माइनस √2 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर बस चिन्ह चेंज करके लिखिए, माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, √2 लिख देंगे बट्टे। नीचे ध्यान दीजिएगा क्या वो यहाँ पर माइनस था, स्क्वायर करना था, घटा देना था, 11 से 2 घटेगा कितना बचेगा 9। देखिए बनेगा। तो आप यहाँ पर जो सीखे हैं यह बहुत ही फास्ट तरीका, बिल्कुल आपको स्लो से डिटेल से आपको फास्ट तक आए। तो जो व्यक्ति वो डिटेल जानता है वही शॉर्ट कर सकता है। क्लियर है? आपको अगर इसका डिटेल पता होगा तो आप अपने मन से ही कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिटेल भी याद रखें, क्योंकि आपको बनाना है। बिहार बोर्ड में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। अगर हर का प्रकरण पूछता है ना 9th के क्लास में, तो आपको डिटेल में सॉल्व करना है, मार्क्स देख कर काम करना होता है। सब्जेक्टिव में है तो आप सब्जेक्टिव तरह बनाएं, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो आप बहुत फास्ट बनाएं। क्लियर है? तो इतना तक हम लोग देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को देखें। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब ऊपर भी थोड़ा सा चेंज लेते हैं और नीचे भी थोड़ा सा चेंज लेते हैं। ठीक है? तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अब थोड़ा सा टाइप हम स्टैंडर्ड करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास दे दिया, ऊपर में भी √3 लिख दिया, +1 लिख दिया, बट्टे लिख दिया √3 माइनस 1, √3 + 1 बट्टे √3 माइनस 1। टाइप चेंज है क्वेश्चन का, लेकिन विधि चेंज हमको नहीं करना है। लिख देंगे के हर का वर्गीकरण करें। लिख दिया हमको ये बात लिखने के बाद हमको वो पता है कि सॉल्यूशन लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है √3 + 1 बट्टे √3 माइनस 1 लिख देना और
आपको यहाँ पर सिखाया तो जो नीचे में रहता है उसका चिन्ह चेंज कर देना। चिन्ह क्या कर देना है? चेंज कर देना। चेंज कीजिए। ऊपर देखिए √3 और इसका चिन्ह चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे फिर से कितना आने वाला है? √3 प्लस 1। सेम चीज से गुणा भाग कर देंगे और करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई होता है। देखिए तो क्या हुआ? यहाँ पर सेम दिख रहा है। आप अगर देखिएगा वो यहाँ पर भी सेम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चिन्ह विपरीत दिख रहा होगा। नीचे कहानी आपको हमेशा याद रखना है a² - b², a² - b²। ऊपर कहानी चेंज होता हुआ रहेगा। अभी फिलहाल के लिए अभी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको स्क्वायर ही आए। क्लियर है? अभी आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं? √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और बटे आप ध्यान दीजिएगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। पहला का स्क्वायर कर देना है माइनस दूसरा का स्क्वायर कर देना है। ऊपर a + b का होल स्क्वायर तोड़िए। क्या जानते हैं हम लोग? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, चूंकि a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा कि a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab प्लस कितना होता है? 2ab। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस 2ab। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 2ab होता है तो यहाँ पर हुआ 2। a का मान √3, b का मान 1 है। कितना लिख दिए? और बट्टे यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए ऊपर कितना आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 एकम 2 तो 2 हो जाएगा। फिर √3 है, √3 लिख दिए। नीचे 3 में से आप 1 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। इस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पर मेरे पास जो प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है? 3 1 4 हो जाएगा। अब प्लस देख सकते हैं कि आपके पास बचा हुआ 2√3 बटे नीचे में कितना है? 2 है। कितना है? 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर बाबू देख सकते हो कि 2 कॉमन आ रहा है। 2 क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 दूना 4 होता है प्लस 2 हटा लिए तो केवल √3 बचेगा और बट्टे आपके पास 2 बचेगा। 2 से क्या कर देंगे? काट देंगे। तो आपके पास 2 + √3 प्राप्त। क्लियर है? तो हम लोग देखें कि यह जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के साथ बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग जो पहले सीखे थे उसी तरीका का प्रयोग किए हैं। सीखे क्या थे कि जो नीचे में रहेगा डबल टर्म रहे तो हमको प्लस माइनस चिन्ह देखना है। प्लस माइनस चिन्ह देखते हुए उसको परिवर्तन कर देना है। हमको परिवर्तित क्या कर देना है? प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहा तो प्लस में, माइनस रहा तो प्लस में। नीचे देखना है, क्या देखना है? नीचे। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखिए √3 प्लस -1 था, माइनस था, हम क्या कर दिए? प्लस कर दिए। सेम थिंग से गुना कर दिए और भाग कर दिए। भाग करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई किए, बराबर दिखा तो वो स्क्वायर कर दिए। नीचे a + b × a - b दिखा, a + b × a - b दिखा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर कर दिए, जो फॉर्मूला होता है। अब ऊपर देखिए तो वो a + b का होल स्क्वायर, हम पिछले वीडियो में भी देखे थे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला का स्क्वायर कर दिए प्लस दूसरा का स्क्वायर कर दिए प्लस में 2ab। क्लियर है? और नीचे √3 का स्क्वायर किए तो 3 आया, मेरे पास -1 का स्क्वायर 1 हो गया। और बटे में आप देखेंगे ऊपर पे कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2√3 आ जाएगा। और नीचे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और 3 1 4 होता है, 4 लिख दिए प्लस 2√3 था, 2√3 लिख दिए और बटे में कितना है? 2 है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दोनों टर्म में बाबू 2 कॉमन आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए। और 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 2 दूना 4, 2 हो जाएगा। और प्लस इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हुआ 2 एकम 2 खत्म ना, 2 था ले लिए कॉमन, बचेगा मेरे पास √3। और नीचे देख सकते हैं कि पहले से 2 प्रेजेंट, इसलिए वो यहाँ पर काट। और जान लीजिए वो प्लस माइनस में मत काटिएगा, गुना भाग में रहे तभी जाके काटिएगा। क्लियर है? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 2 दूना 4 करके तुरंत आंसर काट देते हैं। तो यहाँ पर वो मिस्टेक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है।
कि हमको गुना या भाग में ही काटना है। ठीक है, तो चलिए 2 और 2 काट दिए, नीचे देख सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 मेरे पास नीचे, यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप यह क्वेश्चन सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और यह आज की वीडियो का लास्ट होगा, और इसके बाद जो नया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन आपको और सिखा। चलिए क्वेश्चन देखना ध्यान से। ऊपर दे दिया हमको √3 प्लस √2 और नीचे लिख दिया √3 माइनस √2। √3 प्लस √2 बट्टे दे दिया √3 माइनस √2 के थर्ड का परिमेयकरण करें। अब हमें अगर बाबू इसका सॉल्यूशन करना हो तो ध्यान दें कैसे करेंगे। √3 पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2 लिख दिए। अब हमको जो विधि बताया गया था कि जो नीचे में रहता है उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, तो बाबू यहाँ पर √3 और माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, √2 लिख देंगे बट्टे सेम थिंग करना है, प्लस है तो यहाँ पर भी बाबू सेम चीज से लिख देना है प्लस। क्लियर है, सेम लिख दिए। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 प्लस √2 और इनटू में फिर से आपको √3 प्लस √2 लिख देना है। नीचे देख सकते हैं आपकी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। वो माइनस पहले दिया है तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए। इतना लिखने के बाद आप ऊपर वाले टर्म को ध्यान से देखें तो आपके पास देखने को मिलेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, चूंकि 2 टर्म समान है इसलिए स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई रहेगा। अब नीचे की कहानी हम लोग को वो पता है। नीचे की कहानी क्या पता है, जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहे तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा लिखने के बाद मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए। हम लोग जानते हैं पहला का स्क्वायर करेंगे कर दिए, प्लस दूसरा का स्क्वायर करेंगे कर दिए, फिर प्लस 2a भी लिखना होता है, हम 2 लिख देंगे और a के जगह पर जो रहेगा उसको लिख देना है √3 है, √3 लिख दिए। फिर b के जगह पर जो है उसको लिख देना है √2 है, √2 लिख दिए। और नीचे देख सकते हैं ध्यान से कि पहला का स्क्वायर माइनस करना है दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस क्या करना है दूसरा का स्क्वायर। पहला का स्क्वायर कीजिए वो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस आप देख सकते हैं √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 लिख दिए। अब इस क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि पहला का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हुआ, जब भी इस तरह का स्क्वायर होता है 3 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए तो 2 लिख देंगे, प्लस अंदर वाला अंदर से गुना होता है, बाहर वाला बाहर से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर में केवल 2 है 2 लिख देंगे और अंदर देखो वो अंदर में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो आपके पास 6 प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया बटे 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास 1 प्राप्त होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 2 5 होता है, 3 2 कितना होता है 5 प्लस 2√6। क्लियर है, 3 2 5 प्लस था प्लस लिख दिए, प्लस में देखिए वो 2√6 था 2√6 लिख, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। आप इस तरह का 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और फाइनली आप सीख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। पुनः आपको समझाते हैं यह वीडियो इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन जो था उसको लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे में हमको बहुत ही गहराई से ध्यान देना है कि प्लस है कि माइनस है, उसको चिन्ह चेंज कर देना। ठीक है, उसका चिन्ह क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आप ध्यान दें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए लिख दिए, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ऊपर वाले में हमको सेम थिंग दिखा तो हम क्या कर दिए इसका स्क्वायर कर दिए, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखा वो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर कर दिए। इतना करने के बाद आप आइए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे
तो मेरे पास प्राप्त होगा वो देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान √3, बी का मान √2। क्लियर है, लिख दिए उसकी जगह पर। और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और इस तरह से इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं हुआ तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 लिखने के बाद 3 दूना कितना होता है 6 होता है, 6 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 दो कितना होता है 5 होता है, 3 दो कितना होता है 5, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 2√6, 3 दूना 6। क्लियर है, जो था। और इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन हुआ, नया क्वेश्चन जो आएगा आपको बिल्कुल ही अलग टाइप का, बिल्कुल ही नया, जो कंपटीशन टाइप में उतना तक पूछता है, क्लास 9th में ही आपको उस तरह का क्वेश्चन आपको टेक ओवर से सॉल्यूशन करवाना है। क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल तक 1K सब्सक्राइब हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों पे। आप लोग हमें 1K सब्सक्राइबर दिखाएंगे कल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही तहे दिल से आपको धन्यवाद। क्लियर।